हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वर्क डन बाय कार अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। द मास ऑफ द कार इज 400 kg एंड डिस्टेंस मूव्ड इज 2 मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक कार है हमारी, ये है कार। ठीक है बच्चों, ये क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल पे मूव कर रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कार हो गई, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर इस तरह से ये मूव कर रही है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। ठीक है, तो इसका हमें मास कितना दे रखा है, 400 kg। ठीक है बच्चों, तो m की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 400 kg। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो m इक्वल्स m इंटू जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एफ जी से लिख देते हैं, डिनोट कर देते हैं। तो एफ जी इज इक्वल्स टू एम जी। ये क्या लग रहा है, हमारा नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है बच्चों, ये फोर्स हमारा नीचे की तरफ लग रहा है। अब क्या हो रहा है कि इस कार के अंदर यहां से लेकर ये यहां तक मूव कर जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, मान लेते हैं इस डायरेक्शन के अंदर है और डिस्टेंस इसने कितनी मूव कर ली है, तो 2 मीटर्स। ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो यहाँ पे मूव करके ये यहाँ पे आ गई। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, इसके अंदर हमें पूछा है कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर वर्क डन कितना होगा, तो हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, F डॉट dx। ठीक है, dx क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और इसको हम d से भी डिनोट कर सकते हैं और dx से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे d से कर रखा है, तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट d, यानी F वेक्टर और d वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो, जब स्केलर प्रोडक्ट को हम हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एफ डी कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एफ डी कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो, ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स लग रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर हो रहा है। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन जाएगा वो हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 90 हो गई। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको लिखेंगे एफ डी कोस 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है बच्चों हमारी, वो क्या होती है, 0 होती है। तो उस कंडीशन के अंदर वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी डब्ल्यू जी लिख लेते हैं। तो डब्ल्यू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। सो 0 is the correct answer of this question. I hope you understood it well. All the best.